वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि डेयरी फार्म में लोग घाटा क्यों खाते हैं और डेयरी फार्म बंद क्यों होते हैं। तो ये देखो, ये एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत कम ही डेयरी फार्म प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म में आते हैं। रीज़न क्या होता है? उनका मैनेजमेंट। अब जैसे मेरी बात, मैं अपनी बात बता दूं तो मैं पिछले महीने में जो है लगभग 50,000 रुपये के समथिंग, 50,000 रुपये समथिंग, 50,000 रुपये ही मैंने पिछले महीने में कमाई की थी। और आज इस जनवरी की बात कर लूँ तो मैं जनवरी, आज है 19 तारीख, अगर 15 तारीख की मैं बात करूँ तो 15 तारीख तक तो मैंने लगभग अभी देखें मैं 45,000 के समथिंग सेल कर चुका हूँ मिल्किंग की। ये देखो, ये सब डेयरी का है। ये देखो, ये डेयरी का है। कितना आपको दिख रहा है? 39,200 421 रुपये। और कभी 16 तारीख है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये इधर रुको देखिए, अरे पता नहीं कहाँ चला गया स्क्रीनशॉट। यो ये देखो, और ये मेरा टोटल है, मतलब जो गांव वगैरह में दूध जाता है वो सबके नाम है, ठीक है। ये टोटल नीचे तक है। तो अब ये देखो, ये टोटल कितना? 46,521। मतलब कि अभी मुझे 15 तारीख तक ये इतना डाटा है। तो मतलब कि आप भी सोच लो, अच्छा खासा प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट अभी भी है। अभी मैं देख लूँ। और सबसे बड़ी बात, इस महीने में लगभग पिछले महीने की अपेक्षा लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा बचेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि पिछले महीने से ज़्यादा हर गायों ने 2-2 3-3 लीटर दूध अपना बढ़ाया है। दूध बढ़ाया है तब खर्चा भी आया है। जब दूध बढ़ाएंगे तो फीडिंग ज़्यादा करनी ही पड़ेगी, और उसकी फीडिंग करनी पड़ेगी तो क्या, लेकिन 50% उसमें भी हमें बचा है। तो पिछली बार आपके समथिंग हम 60,000 रुपये के समथिंग इस महीने कमाएंगे। फरवरी मार्च में हमारे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा लगभग दूध 1,500 से 2,000 लीटर दूध सीधा साहलकों में जाएगा, मतलब शादी विवाह में। तो वहाँ पे रेट अच्छा मिलेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये आप सबको भी पता। अब बात करते हैं कि डेयरी फार्म बंद क्यों होते हैं। उनका मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी जो डेयरी फार्म में होता है, फीडिंग मैनेजमेंट। फीड मैनेजमेंट लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं? गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि अच्छी फीड और सस्ती फीड, ये दो चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग क्या करते हैं कि सस्ती फीड खिलाने के चक्कर में रहते हैं कि सस्ती फीड खिलाओगे आप, ज़्यादा खिलानी पड़ेगी आपको, कि ये मिला दिया, चलो 4 से 5 तरीके की चीज़ें मिला मिला के अलग अलग खिलाते हैं। उससे अच्छा होता है कि आप बेस्ट फीड, एक फीड खिलाओ, और 19-20 रेट का अंतर आ जाता है। जैसे मेरी जो फीड है वो हाई मिल्किंग की चलती है। मैं कोई भी कंपनी की हो, कंपनी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी से ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। बस फीड में जब आप देखें तो ये चीज़ देख लें कि फीड में आप फीड की बोरी पर क्या क्या मिला हुआ है उसके अंदर। और ये चीज़ हर फीड की बोरी में लिखी हुई होती है कि क्या क्या मिला हुआ। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, अभी मिल्किंग फीड, हाई मिल्किंग प्रीमियम फीड है, ये प्रीमियम है। देखो इसमें क्या क्या मिला हुआ है सब। तो इसी तरह हर बोरी पर ऐसे ही लिखा होता है, किसमें मिनरल, किसमें क्या, किसमें मैक्स, किसमें फैट, फाइबर, प्रोटीन, सब कुछ लिखा होता है। तो आप ये जरूर ये देख लें, किसमें कितना परसेंट प्रोटीन, कितना फाइबर, कितना मेच्योर मिक्स है, मतलब मिनरल मिक्सचर वगैरह किसी किसी फीड में मिला होता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये मैनेजमेंट हो गया फीड का। उसके बाद बात करते हैं कि गायों की साफ़ सफाई और बीमारी। अब देखो, अगर आप अपने फार्म पर साफ़ सफाई, जैसे देखो मेरे फार्म पर अभी कहीं कीचड़ नहीं है, ये थोड़ा धुला हुआ था, तभी सूखा नहीं है। बाकी देखो पूरा एकदम साफ़ है। उधर गाय आराम से टहल रही हैं, अभी गोबर इन्होंने किया है थोड़ा बहुत। तो ये साफ़ सफाई रख लोगे, मेहनत करनी पड़ेगी, साफ़ सफाई कर लोगे तो गाय को बीमारी नहीं होंगी। तो आपका लगभग हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये डॉक्टर का बच जाएगा। और जैसे मैं अपनी बात करूं तो अभी इस महीने, आज 19 तारीख हो गई, तो इस महीने एक भी रुपए मेरी गाय पे कोई खर्चा नहीं आया डॉक्टर का। हाँ, बछड़ों पर आया था, बछड़ों पे लगभग 500-600 रुपये आया, क्योंकि ये देखो, ये दवाई, ये कीड़े वाली दवाई, लीवर की दवाई, ये सब इनकी चल रही हैं। तो इन पे लगभग 500-600 रुपये खर्च बछड़ों पे आया है इन 15 दिनों के अंदर। बाकी कोई खर्चा नहीं आया। तो ये चीज़ें मैनेजमेंट करना बहुत होता है। और नुकसान में जाने के कारण वो ये भी है कि ज़्यादा गायों से स्टार्ट करना, मैनेजमेंट गड़बड़ होता है। मैनेजमेंट गड़बड़ होगा तो आप हमेशा नुकसान में जाओगे। तो स्टार्टिंग आप हमेशा छोटे स्तर से करो।
4 से गाय, 3 4 5 गाय से, जिसका आप मैनेजमेंट संभाल कर चलो और उसकी व्यवस्थाएं देख सको, और लेबर पे ज़्यादा वर्क मत छोड़ो। उसके बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है लेबर का। लोग डेयरी फार्म खोलते हैं और उसमें पहले 1-2 लेबर ले आएंगे, तो लेबर तो बिल्कुल नहीं लाना। स्टार्टिंग में कोशिश करो कि लेबर ना आए, खुद मेहनत करनी पड़े तो ज़्यादा बेटर है। अब अगर जो खुद मेहनत करोगे तो वही पैसा तुम्हारा बचेगा। 10,000 से कम कोई लेबर नहीं आता भैया, आप लोग की पता है, हमें भी पता। तो कोशिश ये करो कि लेबर कॉस्ट अपना पूरा का पूरा बच जाए हमारा। तो मेरे पास कोई लेबर नहीं है, मैं खुद काम करता हूँ, पूरा सुबह से लेकर शाम तक जुटा रहता हूँ। काम ज़्यादा होता है डेयरी में, सुबह और शाम ज़्यादा होता है। दोपहर में अब जैसे 3 बजे मुझे हरेडी काटना है तो वो 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और सुबह 4 बजे से 4 बजे से 8-9 बजे तक। तो लेबर पहले ही हटा दो। अगर लेबर रखना भी है तो आपको 10 गाय पे 1 लेबर। आपके पास अगर 10 गाय हो चुकी हैं तो उस पर 1 लेबर रखो, बाकी लेबर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो पशुपालन करना आपके बस में फिर नहीं है। पशुपालन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेहनत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये कारण हो गए। और उसके बाद बात कर ले मैनेजमेंट, तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें, ये सब दिक्कत होती है नए डेयरी फार्मर में। अब नए डेयरी फार्मर खासकर ये सब दिक्कतें, ये सब परेशानियाँ उनके सामने आती हैं कि हम क्या कैसे मैनेज करें। उसके बाद बात कर लें तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हम जब गायों का अपने फार्म पर चयन कैसे करें, मतलब कौन सी फीड की गाय लाएं। हमेशा कोशिश करो कि अपने फार्म पर जो गाय लाओ वो हाई मिल्किंग हो, वो बेस्ट रहती हैं। देखो हाई मिल्किंग में क्या होगा, मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रेट आपको थोड़ा बहुत 19-20 कम मिलता है, क्योंकि हाई मिल्किंग गाय का फैट कम होता है हमारी देसी गाय के मुकाबले। लेकिन बेस्ट होता है कि जब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा आपके पास, तो ज़्यादा अच्छा आपका बिजनेस रोटेट होगा। कम मिल्क प्रोडक्शन में उतना तो नहीं होता है। जैसे अभी मैं आपको अपनी बात बता दूं, अभी मेरे पास अगर जो 200 लीटर दूध मेरे पास हो जाएगा, मेरे मतलब मैं कलेक्शन अभी मेरे पास 100-110 लीटर होता है। अगर 200 लीटर मेरा होने लगा तो जो डेयरी वाले से अमूल हो गया, ज्ञान होगा, कोई भी हो गया, तो वो यहाँ से मेरे डेयरी फार्म से ही दूध उठा लेंगे। ठीक है, दूध यहाँ से उठा ले जाएंगे। मुझे जैसे अब दूध यहाँ से चला गया, मेरा कन्वेंस बच गया और मेरा टाइम बच गया। रोज़ मुझे जो उतनी दूर जाना पड़ता है, सुबह कितनी भी ठंड हो, जाना है तो जाना है, बारिश हो कुछ भी हो, जाना है तो जाना है। तो एक ये चीज़ है कि आप जब ये डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करें तो एक हाई मिल्किंग गाय लेके आएँ, और हाई मिल्किंग गाय लेके आएँ। उसके बाद जो है सबसे ज़रूरी है, जैसे आप एचएफ लेके आएँ तो आप ये ध्यान रखें कि एचएफ के लिए सर्वाइव करने के लिए आपका जगह सूटेबल है कि नहीं। अब एचएफ गाय ली आए, अब गर्मी में ये सूटेबल नहीं, मतलब कि इनको गर्मी सूट नहीं करती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आप इनके लिए पंखा, फॉगर, कूलर इसकी व्यवस्था करें। और ये आप अपने फार्म पर कर लिए हैं तो फिर डन है कि आप एचएफ गाय बेस्ट आपके फार्म पर अच्छा काम करेंगे। गर्मी से इनको दिक्कत होती है, गर्मी के लिए अगर आप इनकी व्यवस्था कर सकते हैं तो एचएफ गाय हाई मिल्किंग के लिए बढ़िया होती है। एचएफ गाय में दिक्कतें कुछ आती हैं, जैसे इनका ह्यूमिडिटी पावर कम होता है, बीमारियां वगैरह। तो अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। जैसे मैं बता चुका हूं कि आपको कि फार्म का 80% काम जो है सफाई पर निर्भर है। सफाई की आपने अगर आप कर रहे हैं डेली अपने फार्म पर तो बीमारियां नहीं आती भाई। बाकी मिनरल मिक्सचर और अगर जो इनके कैल्शियम वगैरह है तो आप देना ही पड़ेगा। कैल्शियम के लिए दवाइयाँ आती हैं, दवाइयाँ ना देकर कि आप इनके जैसे हो गया एक नमक आता है, नमक वगैरह चाटने के लिए दे दो, तो इनसे सबसे कैल्शियम बढ़िया रहता है। और सफाई के लिए अपने जो फार्म पर चूने का छिड़काव भी करते रहें। तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना ज़रूरी है, तब आप एक सक्सेस प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बन सकते हैं। डेयरी फार्म फेल होने का कारण ये सबसे बड़े कारण है जो मैंने आपको बताए। मैनेजमेंट सबसे बड़ा होता है कि मैनेजमेंट हमें मैनेज कैसे करना है सारी चीज़ों को। अगर आप मैनेज कर लिए हैं तो बढ़िया है। जैसे अब अगर जो मेरा डेयरी फार्म ऐसे ही बढ़िया चलता रहा तो एक अनुमानित है कि मैं 8 महीने में 10 महीने तक ये दूध देंगी। 10 महीने बाद मैं और गाय लाऊंगा तो 10 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट ये छोड़ेंगी। और जो अब ये है कि अब जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई 10 महीने देंगी फिर 2 महीने खाएंगी इनका, तो आप फिर लॉस में जाओगे। भाई जब ये 2 महीने बैठेंगी तो इनका फीड भी तो कम होगी। अब जैसे अभी 9-10 किलो फीड खा रही हैं और जब दूध देना बंद करेंगे तो फीड तो कम होगी ना। तो ये भी तो एक लॉजिक है, ये कोई ध्यान नहीं देता। तो और जो मैं इसके बाद गाय लाऊंगा उनके दूध से इनका खर्चा चलेगा।
और जो मैं इधर 10 महीने में जो सेविंग करके रखा हूँ, जैसे मान लो 50,000 60,000 रुपये जो मैं बचा रहा हूँ, ये उधर खर्च होगा, तो लॉस कहाँ से हुआ भाई? जैसे लोग कहते हैं लॉस कहाँ से लॉस हुआ, तो ये बात सोचने वाली बात है। अभी एक भाई ने कमेंट किया है ऐसे ही, तो ये उनका जवाब है कि भाई लॉस नहीं होगा, मैं जो इधर 8-10 महीने में बचा कर रखूँगा वही उधर खर्च होगा, और तब भी पर मैं प्रॉफिट में रहूँगा। भाई 2 महीने में कितना खा लेती है? 2 महीने में लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये खाती हैं, 80,000 1 लाख रुपए का उधर खाएंगी 2 महीने में, और उधर 2 महीने में मेरा उधर उन 4 गायों से लगभग 50 से 60 हज़ार बची जाएगा। तो मतलब कि उधर का 2 महीने का रेशियो बराबर रहेगा, इधर जो 8-10 महीने का मैं प्रॉफिट है वो माई जेब में होता है। तो ये ऐसा रूटीन है। अब एक साथ गाय ले आएंगे, अगर हम 10 गाय एक साथ लिया है बच्चे देने वाली, तो बच्चा दे दी 2 महीने के लिए, आखिरी में 4 गाय 10 गाय ठप, मिल्क प्रोडक्शन 0। तो ये भी एक मैनेजमेंट में ही आता है कि आप 10 गाय लाकर ना लाकर 4-4 3-3 ऐसे कुछ लेके आए। अब ऐसे आखिरी में मैं 10-12 महीने बाद 4 नहीं तो 2 तो कंपलसरी ही लाऊंगा, 2 तो लाना ही है, नहीं तो कोशिश करूंगा अगर अच्छा सिस्टम रहा तो 4 तो लाएंगे कंपलसरी है। वो अपने पास व्यवस्था भी है 4 गाय, अपने पास अभी 10 गाय और आ सकती हैं फार्म पर, जितने में मैं टीन सेट बना हुआ है। बाकी उधर तो अभी आ जाएंगे 50 गाय, अभी टीन सेट वहाँ उधर रखा नहीं हुआ है। तो ये एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म का हो चुका जो मैंने बताया। अब मैं आपको पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया था 1 महीने में। ये देखो, जैसे मैंने बताया था ना आपको, ये देखो मैं पूरा डिटेल लिख के रखता हूँ भाई। 54,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट था पिछले, और मैं अभी मोटा मैं जोड़ रहा था तो मेरा प्रॉफिट निकला था कुछ इस महीने का 46,500। ये मेरा टोटल दूध का है, ये देखो, मतलब टोटल इतना कलेक्शन है। मतलब अगर इसे हटा दे तो अभी लगभग 25,000 के समथिंग आराम से बच रहा है 15 दिनों में। अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा, 1 महीने तक ये आराम से 50-55 तक आराम से पहुंचेगा। तो डेयरी फार्म में अगर आपको प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बनना है तो मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। मैनेजमेंट बना के रखेंगे तो आप कभी लाइफ में फेल नहीं होंगे। और अगर जो सक्सेस होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिलती चाहे जो हो। तो ऐसी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहें, और नेक्स्ट ब्लॉग नई वीडियो के साथ आएगा। जैसे सबसे ज़्यादा जिसके कमेंट होंगे उसी पर आधारित एक ब्लॉग कल आएगा। और मैं आपको 15 दिन का जो ये इधर रूटीन हुआ है ये पूरा मैं बता दूंगा कि 15 दिनों में मतलब एग्जैक्ट मैंने कितनी कमाएगी। 15 दिनों का आएगा, फिर लास्ट जनवरी में जो फरवरी में स्टार्टिंग में मेरे एक मंथ का वो तो आएगा ही, तो स्वाभाविक सी बात है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँगा कि डेयरी फार्म में लॉस है या प्रॉफिट, कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने भाई का सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।